जीवन का लक्ष्य है कि पूरे समाज में जगह जगह जाकर के मैं अपने आप को पुजवाना नहीं चाहता, ना अपने जयकारे सुनने से मुझे आनंद मिलता है। मैं चाहता हूं मेरे शिष्यों के जयकारे लगाए जाएं। मैं चाहता हूं मेरे शिष्यों का सम्मान हो। मेरे शिष्य समाज के बीच जहां पर जाएं उन्हें एक अच्छी निगाह से देखा जाए। और निश्चित रूप से जो मेरी विचारधारा है, जो मेरे संगठन की विचारधारा है, अगर शिष्य उस विचारधारा पर बढ़ते रहेंगे तो एक न एक दिन वह समय अवश्य आएगा जो समाज में एक परिवर्तन होगा, अनिल अन्याय अधर्म का नाश होगा। हमें अपने आप को सुधारना है और समाज कल्याण में अपनी समस्त ऊर्जा को लगा देना है। जब तक हम अपने आप तक सीमित रहेंगे, आज सभी लोगों के अंदर अलौकिक दिव्य क्षमताएं छिपी पड़ी हैं, उन्हें उजागर करो। इस आश्रम में आओ, यहाँ की तरंगों का लाभ लो। क्योंकि मेरी जो एकांत साधनाएं चलती रहती हैं वह किसी धार्मिक आडंबरों पर आधारित नहीं है। इस रोम रोम को समाज कल्याण को समर्पित करने के लिए अपने जीवन की समस्त साधनाओं को समाज की तरंगों के माध्यम में, अपनी चेतना तरंगों के माध्यम से समाज में प्रवाहित करता रहता हूं। इस आश्रम को चैतन्य बनाने का सतत प्रयास करता रहता हूं। मैं इस आश्रम को साधनात्मक तरंगों के माध्यम से इतना चैतन्य कर देना चाहता हूं कि कोई मुझसे मिल सके न मिल सके, अगर मेरे आश्रम के परिसर के अंदर प्रवेश हो जाए तो प्रवेश करते ही 50% उसकी असली शक्तियां, असली विचार अपने आप समाप्त हो जाए। भगवान की जय। इस आश्रम में केवल यदि आप किसी भी शांत एकांत स्थान में बैठ करके मां का ध्यान स्मरण करेंगे तो आपको चेतना तरंगे सहायक सिद्ध होंगी। मैं आबद्ध कर रहा हूं इस आश्रम को, चैतन्य बना रहा हूं सतत इस आश्रम को कि यह शरीर रहे या ना रहे, इस आश्रम की चेतना तरंगे, इस आश्रम के एक वातावरण में जो परिवर्तन डाल करके जाऊंगा वे आने वाले लाखों करोड़ों समाज को एक दिशा देती चली जाएंगी। लोग कहते हैं ये गुरुदेव जी दूसरे प्रकार के हैं। मैंने कहा मैं साधु संत सन्यासियों की श्रेणियों का वर्णन कर चुका हूं कि माता पिता के गुरु का स्थान क्या रहता है, जो कर्मकांडी ब्राह्मण रहते हैं उनका स्थान क्या रहता है, साधु और संतों का स्थान क्या रहता है। मैं एक ऋषित्व का जीवन जीता हूं। ऋषि सत्य मार्ग पर चलता है और सत्य मार्ग पर ही समाज को बढ़ाता है, सत्य मार्ग का ज्ञान देता है। वह किसी घिसी पिटी विचारधाराओं में या धार्मिक आडंबरों में या परंपराओं से लिप्त नहीं रहता। जो सत्य होता है समस्त सामाजिक बंधनों को तोड़ करके समाज को सत्य पथ पर ले जाता है। जिस सत्य पथ पर उसका कल्याण होना है, जिस सत्य पर बढ़कर वह माता आदिशक्ति जगदम्बा की ओर बढ़ सकता है। ना मैं अनीति अन्याय अधर्म के रास्ते पर चलना पसंद करता हूं और ना अपने शिष्यों से ऐसी अपेक्षा रखता हूं। यह तुम सुधारात्मक जीवन अपना जीते चले जाओगे तो मेरी साधनात्मक तरंगे आपको स्वतः लाभ देती चली जाएंगी, आपके कामनाओं में सहायक बनती चली जाएंगी। अतीत में आप लोगों ने सुना होगा कि बाली के पास यह सामर्थ्य थी कि वो जिस शत्रु के समक्ष जाता था तो आधी शक्ति उसके पास आ जाती थी, या आधी शक्ति उसके पास आ नहीं जाती थी। उसके पास वो अलौकिक क्षमता थी कि वो जिसके सम्मुख जाता था विरोधियों की आधी शक्ति अपने आप क्षीण हो जाती थी। और आज इस अष्टमी पर्व पर मैं अपने समस्त शिष्यों को यह आशीर्वाद जो मैंने बार बार कहा कि मैं शक्तिपात के माध्यम से अपनी चेतना जो मैं साधना एकांत करता रहता हूं, इन शिरों में जो आह्वान करता हूं कि जो उपस्थित होते हैं उन्हें एक विशेष आशीर्वाद अवश्य प्रदान करता हूं। गुरुवार के दिन अष्टमी के पर्व पर कि जिस शिष्य के गले में रक्षा कवच होगा, आज्ञा चक्र पर कुमकुम का तिलक लगा होगा, जो इस आश्रम पर आस्था और विश्वास रखता होगा, इस आश्रम परिसर में ही नहीं विश्व के किसी कोने में कोई भी असुरी शक्ति उसका जब भी सामना करेगी उसकी 50% शक्ति अपने आप क्षीण हो जाएगी। एकांत जो मेरी आप लोगों को अगर मैं रक्षा कवच धारण कराता हूं तो केवल एक कपड़े का टुकड़ा मात्र नहीं है। इसके प्रति मेरी एकांत में बराबर साधना चलती रहती है। इस रक्षा कवच को मैंने अपने जीवन में स्वतः धारण किया है, जब तक इन वस्त्रों को मैंने नहीं धारण किया था। क्योंकि मैं वह मार्ग बतलाता हूं जिन मार्गों में चलने से आपको तत्काल लाभ मिलने लगेगा। आपको धार्मिक बहुत ज्यादा पुस्तकों का ज्ञान हो या ना हो, वेदों पुराणों का ज्ञान हो या ना हो, केवल मेरे बताए हुए नियमों पर अनुभव करके देखें। यदि आप पर आस्था और विश्वास होगी, यदि आप किसी ऐसी परिस्थिति में जा रहे हो जहां पे आपको संघर्ष का सामना होने की संभावना हो, किसी दुर्घटना होने की संभावना हो, किसी बड़े असरों से सामना करने की स्थिति नजर आ रही हो, अधर्मियों अन्यायों को कहीं आपको लग रहा हो हमको छेक सकते हैं, क्योंकि यही समस्या तो समाज की है। समाज चारों तरफ से भय युक्त जीवन जी रहा है। किसी को शत्रु का भय है, किसी को कर्ज का भय है, किसी को अधिकारी का भय है कि मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा, मैं कर्ज कैसे अदा करूंगा, मुझे मुकदमे में सजा हो जाएगी। इन भयों से मुक्त होने के लिए एक सरल रास्ता मैंने बताया है कि तुम चलो तो
फिर तुम्हें उस मार्ग पे चलना है जो मैं बता रहा हूं। तुम मुझे मानो या ना मानो, फिर तुम्हें जरूरत है मेरे विचारों को मानने की। तुम मेरी सेवा कर सको या ना कर सको, अगर तुमने मेरी चेतना तरंगों की सेवा कर दी, चेतना तरंगों को अपने अंदर समाहित कर लिया, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हारे उस रास्ते पर कि एक न एक दिन इस कलिकाल को मुंहतोड़ जवाब दे करके सत्य की स्थापना अवश्य होगी। भगवान की जय। आज से मेरा पूर्ण आशीर्वाद प्रभावी रहेगा, क्योंकि आज तक तो मैंने इस आश्रम परिसर के अंदर ये प्रभाव को डाल रखा था और इसका प्रभाव आज तक समाज के लोग देखते रहे हैं कि चाहे जो जिस भाव से लेकर के आए यहां पर नदी के इस पार आते उसकी 50% शक्ति सामर्थ्य क्षीण हो जाती है, विरोधात्मक, और सत्य की जब सामर्थ्य जब डबल हो जाती है, उसके भाव पक्ष जो होंगे वो दुगना हो जाएंगे, उसके संस्कार प्रभावक हो जाएंगे और असुरी शक्ति का 50% दमन हो जाएगा। इस आश्रम में चाहे कोई आकर के अब तक चाहे टकराता रहो, लड़ाई झगड़ा करता रहो, वो 10 रहते रहो, मेरा एक शिष्य रहता रहा, उनके ऊपर हावी रहता रहा है। आज तक इस आश्रम को कोई क्षति नहीं पहुंचा सका। संघर्ष आपके ही जीवन में नहीं है। मानव शरीर के रूप में यदि कोई भी आया है, देवता हो दानव हो, जीवन में हर एक के संघर्ष रहा है। संघर्ष मेरे भी जीवन में है, मगर फर्क इतना है तुम संघर्षों से घबरा जाते हो, यह शरीर आपका गुरु संघर्षों से घबराता नहीं। तुम्हें मौत का भय है, तुम्हारे गुरु को मौत का भय नहीं। तुम केवल अपने तक जीवन जीते हो, तुम्हारा गुरु अपने जीवन को सर्वस्व जन कल्याण के लिए न्यौछावर कर चुका है। मौत का भय त्याग दो, किसी भी प्रकार का भय त्याग दो, एक चेतनावान शिष्यों का जीवन जियो। उन रास्तों को केवल अपनाओ कि अपने घर में मां का ध्वज टांगो, रक्षा कवच को सम्मान से डालो। समाज की व्यवस्थाएं हैं, हो सकता है अनेकों लोग कहते हैं अगर हम एडवोकेट हैं, वकील हैं, हम न्यायालय में अगर जाकर के खड़े होंगे तो हम रक्षा कवच को नहीं डाल सकते। आने वाला भविष्य आएगा कि जब सभी जगह इस चीज की अनुमति प्राप्त हो जाएगी देश के कोने कोने में कि रक्षा कवच को डालने में कहीं पर आपत्ति नहीं दर्ज की जाएगी। मगर अभी समय है, समय परिस्थितियों के साथ हमको ढाल लेना चाहिए। यदि अच्छी कहीं परिस्थिति है तो उस परिस्थिति में आप रक्षा कवच को गले के अंदर डाल सकते हैं या अपने जेब के अंदर रख सकते हैं। मैं कुछ ऐसी अनुमति दे रखा हूं पूर्व में भी चिंतन। मैं नहीं चाहता कि धर्म स्वभावगत धीरे धीरे स्वीकार होता रहे, आपको तत्काल संघर्षों का सामना न करना पड़े। संघर्षों का सामना करने के लिए आपका गुरु मौजूद है। आपका गुरु चाहता है कि वह जो आपके मार्ग में कांटे और कंकड़ हैं, जो बड़े बड़े फूल हैं, वह फूल में परिवर्तित हो जाए और समस्त फूलों का स्वीकार करने के लिए आपका गुरु उपस्थित है। भगवान की जय। आवश्यकता है उन विचारधाराओं पर अमल करने के लिए, क्योंकि मैंने बार कहा मेरे अंतर्मन की व्यथा को जानने की कि यह शरीर अपने जीवन का रोम रोम समाज में विसर्जित कर देना चाहता है, समर्पित कर देना चाहता है। जब तक आप उस सत्य को नहीं समझ सकेंगे तो उस प्रकट सत्ता तक पहुंचना असंभव है। नाटक कोई भी कर सकता है कि मुझे देवी सिद्ध है, मुझे साधना सिद्ध है, कोई भी अभुआ सकता है, मगर देवी की साधना इतनी सरल नहीं। उस प्रकट सत्ता की झलक प्राप्त करना इतना सरल नहीं है। यह निश्चित है उस प्रकट सत्ता की तरंगे कण कण में व्याप्त हैं और हमारे कर्मों के आधार पर हमें फल देती रहती हैं, मगर उस प्रकट सत्ता के समक्ष पहुंचना कठिन नहीं है, मगर इतना आसान भी नहीं। जब तक हमारा रोम रोम चैतन्य नहीं होगा, एक साधक के स्वरूप में नहीं होगा, हम विषय विकारों से मुक्त नहीं होंगे, सत्य धर्म के लिए हम एक अडिग रूप से बगैर घबराए हुए बढ़ने के लिए तत्पर नहीं होंगे, तब तक कभी प्रकृति हमारा सहारा नहीं दे सकती। अतः आज से मेरा पूर्ण आशीर्वाद आप लोगों के लिए लागू रहेगा कि आश्रम परिसर के अंदर ही नहीं, कहीं पर भी आप देश के किसी कोने में हो, किसी संघर्ष के बीच जा रहे हो, दुनिया की कोई भी ताकत यदि आपसे टकराना चाहेगी, बड़ी से बड़ी दुर्घटना होगी, 50% घट करके आ जाएगी। शत्रु बलवान होगा, 50% शक्ति उसके अपने आप छील हो जाएगी अगर आपके गले में रक्षा कवच पड़ा हुआ है। दूसरी चीज साथ में इस बात की चेतावनी भी देना चाहूंगा। अनेकों लोग शिष्य ऐसा करते हैं कि रक्षा कवच बाजार से खरीदे कपड़ा और उसको बनवा लिए और गले में डाल लिए, या हमको ये कलर नहीं, हमको ये कलर पसंद है। मेरा संकल्प मां के चरणों पे जो रहता है, इस आश्रम से निर्मित कोई भी ध्वज रक्षा कवच के रूप में डाला जाएगा तभी वह रक्षा कवच कहलाएगा, अंततः सिर्फ वह एक वस्त्र का टुकड़ा होगा। तुम एक साधक हो, अपने सत्य पथ पर बढ़ते रहो। अनीति अन्याय अधर्म की इतनी कोई बड़ी ताकत नहीं है जो तुम्हारा विरोध कर सके, तुम्हारा सामना कर सके, तुम्हें पराजित कर सके। सत्य पर कभी अधर्म की विजय आज तक न हुई है, न भविष्य में हो सकेगी। अतः पहले तो तुम चेतनावान मेरे शिष्य बनना सीखो, चेतनावान भक्त बनना सीखो। वह प्रकट सत्ता केवल आशीर्वाद का हाथ ही नहीं उठाती। जिस माता भक्ति आदि शक्ति जगदम्बा की हम आराधना करते हैं,
उनके समस्त अनेकों हाथों में हमें अस्त्र शस्त्र दिखाई देते हैं। वह अस्त्र शस्त्र किस लिए है? केवल इसलिए कि हमें हाथ जोड़ करके सबका स्वागत करना चाहिए। जो 2 कदम बढ़कर के हमारे पास आता है उसे हम 10 कदम बढ़कर के स्वीकार कर लें, 10 कदम बढ़कर के उसे अपना लें। और जो हमसे टकराने का प्रयास करे, हमारे समझाने पर भी ना समझे, तो उन्हें ऐसा जवाब दे देना चाहिए कि दोबारा टकराने की हिम्मत न जुटा सके। भगवान की जय। सब कुछ दूसरों पर नहीं छोड़ा जा सकता कि भगवान ने किसी दूसरे पर टकरा देना। हो सकता है तुम में सामर्थ्य न हो, मगर कम से कम तुम्हारा गुरु ये जरूर कहता है, इसी बात का संकल्प सदैव मंचों से लेता है, माता के चरणों में लेता है कि जितने अनियत अन्याय अधर्म के जितने लोग हों, अगर उनका हो सके तो माता आदि शक्ति जगदम्बा मुझसे टकरवाएं। तो उसका 2 ही निर्णय होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि सत्य को कोई नष्ट नहीं कर सकेगा। तो या तो वो मेरे बन जाएंगे, या तो उनका अनित अन्याय अधर्म इतना नष्ट हो जाएगा, वो दोबारा समाज के साथ कभी अनित अन्याय करने की सोचेंगे नहीं। भगवान की जय। क्योंकि मेरी दंड की प्रक्रिया केवल मार और हाथ पर तोड़ने पर नहीं रहती, मुझे किसी के ऊपर हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी साधना की तरंगे उनके समाज के स्तर को गिराती चली जाएंगी, उनके असत्य को सामर्थ्य को तोड़ती चली जाएंगी, और सत्य की जो सामर्थ्य है, जिनको सताया जा रहा है, उनकी चेतना धीरे धीरे जागृत होती चली जाएगी। अतः प्रथम तो आप लोग अपने अंदर जब भी इस आश्रम में रहें तो एक निर्भीकता का जीवन जिए, भय मुक्त जीवन न जिए कि हम कर्ज से ग्रसित है, हमें मृत्यु आने वाली है। मृत्यु जब आएगी तो आएगी ही, उसके विचलित होने की जरूरत नहीं। यदि हम निर्भीकता से जीवन जिएंगे तो मित्र को बहुत पीछे फेंक सकते हैं। दूसरा आशीर्वाद मैं इस स्थान के लिए और प्रदान कर, चूंकि मैंने बार बार कहा, मैं शिष्यों को उपस्थित करता हूं उन आशीर्वादों को प्रदान करने के लिए जिनके लिए मैं इस जीवन में उन साधनात्मक कर्मों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। मैंने अपने पूर्व जीवन के बारे में बतला दिया है कि माता आदि शक्ति जगदम्बा की कृपा से वह दिव्य चेतना कम से कम माता आदि शक्ति जगदम्बा ने मेरी जगाई है कि अपने साधनात्मक संकल्पों से मैं यदि किसी को कोई भी आशीर्वाद प्रदान कर दूंगा तो यह आशीर्वाद पूर्णता से फलीभूत होगा। अतः यदि कभी भी भविष्य में भी जो व्यक्ति 3 दिन भी अगर यहां पर वास करके 3 दिन की आरतियों का लाभ लेगा, उसे किसी संगम में या महाकुंभ लगते हैं वहां पर 1 महीने के कल्पवास का जो लाभ मिलता है वह केवल 3 दिन के वास में यहां फल मिल जाएगा। भगवान की जय। क्योंकि यह केवल एक आश्रम नहीं है, यह केवल यहां एक मंदिर का निर्माण नहीं होना, यह पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम है। शक्ति तीर्थ नाम रखा गया है। यहां की भव्यता, यहां की दिव्यता तो आने वाला भविष्य आपको दिखाएगा। क्योंकि मैं उस रास्ते को नहीं तय कर रहा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि निश्चित समाज देखता है कि ये गुरुजी दूसरे प्रकार के हैं। निश्चित मेरा दूसरे प्रकार का जीवन है। मैं मंदिरों पर, रास्तों में जिस तरह मूर्तियां पहले लोग स्थापित कर देते हैं, फिर चंदा इकट्ठा कर करके मंदिरों का निर्माण करते, उस तरह का जीवन नहीं जीता। मगर मूर्ति स्थापित करना, उस प्रकट सत्ता की मूर्ति स्थापित करना इतना आसान नहीं। वह सब ढोंग और आडंबर के रास्ते हैं, उन रास्तों पर कभी दिव्यता नहीं हो सकती। मैं पहले यहां के वातावरण को चैतन्य कर रहा हूं, उस प्रकट सत्ता का आह्वान करूंगा, मगर उस बिंदु पर जाकर के, क्योंकि मैं हमेशा उस तरह का जीवन में स्वतः जीवता रहा हूं कि मैं प्रकट से कभी भी निश्चित उस प्रकट सत्ता की आराधना एक शिष्य के रूप में रखता हूं। मगर मैं प्रकट सत्ता से वही सदैव मार्ग मांगता हूं कि यदि कोई फल मुझे देना है तो उस फल की पहले मुझे पात्रता प्रदान करो। अतः मैं अगर यहां उस प्रकट सत्ता का आह्वान करना चाह रहा हूं तो उस दिन प्रकट सत्ता की यहां स्थापना करने का पूर्ण निर्णय लूंगा जिस दिन प्रकट सत्ता स्वतः कह दे कि मुझे इस स्थान पर स्थान प्राप्त करना है, लेना। भगवान की जय। और उसके लिए सतत मेरी आराधना साधना चलती रहती है। अखंड माता भक्ति दुर्गा जी का चालीसा पाठ चलता रहता है। यहां के क्रमों को समझने की जरूरत है। वहां पर भी मैंने केवल तस्वीरों की स्थापना की है। उन तस्वीरों में वो दिव्यता है जो किसी बड़ी मूर्ति में नहीं प्राप्त हो सकती। तुम उस वातावरण में बैठो तो शांति से, यहां आने पर सात्विकता से जीवन तो गुजारो। इस आश्रम परिसर के अंदर प्रवेश करने वाला हर भक्त केवल मेरा भक्त और शिष्य नहीं होता, मेरा एक आतिथ्य होता है। और अपनी सामर्थ्यानुसार जो प्रकट सत्ता ने आज मुझे दे रखी है, उस सामर्थ्य के अनुसार आप सभी लोगों की स्वागत की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था करने का पूरा प्रयास करता हूं। और इस प्रयास के लिए कभी आज तक मैंने समाज के सामने हाथ नहीं फैलाया। मुझसे जुड़े शिष्य भी जानते हैं और मेरे शिष्य जानते हैं, समाज के लोग भी जानते हैं, जिस आश्रम के बारे में थोड़ा भी जानते हैं कि इस आश्रम की व्यवस्थाओं के लिए कभी मैंने चंदा नहीं इकट्ठा किया। माता आदि शक्ति जगदम्बा ने मुझे बहुत कुछ सामर्थ्य दे रखी है कि मेरे दर पर जो भी भक्त आएगा कम से कम मैं उसे भोजन जरूर करा सकता हूं। जो कुछ भी हो सकेगा रहने की व्यवस्था जरूर करा सकूंगा, उसमें कभी कमी नहीं आएगी। चाहे मैं जंगल में जाकर बैठ जाऊंगा, चाहे रेगिस्तान में बैठ जाऊंगा। क्योंकि मेरी विचारधारा आज से नहीं, यह मेरी विचारधारा शिष्यों के जुड़ने से नहीं,
ये मेरी विचारधारा उन बिंदुओं से जुड़ी हुई, उन क्षणों से जुड़ी हुई है कि जब मैंने बचपन से होश संभाला था। तभी मेरे घर के सदस्य जानते हैं, अगर मेरे घर में जब तक कुछ लोग आकर भोजन एक दो सदस्य नहीं के, मेरे मित्र, मेरे परिजन या मेरे परिचित जब एक दो व्यक्ति भोजन करे, तब मुझे तृप्ति मिलती थी। मैंने कभी जाति भेद का कभी निर्णय कभी नहीं रखा। ब्राह्मण परिवार में मेरा भी जन्म हुआ था, मगर कभी मैंने छुआछूत को महत्व नहीं दिया, क्योंकि छुआछूत से मैं सख्त नफरत करता हूं, जाति भेद से मैं सख्त नफरत करता हूं, क्योंकि मानव मानव में भेद करना शायद उस प्रकट सत्ता का सबसे बड़ा अपमान होगा। मैं उस प्रकट सत्ता की आराधना को एक क्रम बता रहा हूं कि जब तक आप उस विचारधाराओं को नहीं पढ़ेंगे तो आपकी प्रकट सत्ता की आराधना सब निष्फल जाती है, इसलिए आप फल प्राप्त नहीं कर सकते। अतः पहले मानव बनना सीखें, मानव मानव से प्रेम करना सीखें, अपनी सामर्थ्य को उजागर करो। यह शरीर आते जाते नष्ट हो जाएगा, केवल इसे अपने तक सीमित न रखो। अरे अपना पेट तो एक कुत्ता भी भर लेता है, कोई जानवर भी अपना पेट भर लेता है। अगर सामर्थ्य तो अपनी सामर्थ्य को नष्ट मत होने दो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। मैं समाज में अपने द्वारा करके सामर्थ्य नहीं फैलाना चाहता, मैं चाहता हूं कि समाज के शिष्यों की सामर्थ्य जागृत हो, वो समाज में जगह जगह उस असमर्थ असहायों को उनको सहारा दें, जो प्रताड़ित किए जाते हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिन्हें सहारे की जरूरत है। आज मुझे गर्व सदैव रहता है कि मेरे आश्रम से जुड़ने वाले केवल धनवान व्यक्ति नहीं रहते, क्योंकि मेरे जीवन का सौभाग्य सबसे बड़ा तभी होगा जब मेरे जीवन की प्रारंभ से लेकर अंतिम यात्रा तक मुझसे 75% व्यक्ति उस तरह के जुड़े होंगे जो असमर्थ असहाय होंगे, गरीब होंगे। यदि मैं चाहता तो उस रास्ते को तय कर सकता था। मैंने उन रास्तों के माध्यम में को कार्य बताया कि मैं एक स्थान पर रहकर विश्व के किसी कोने में किसी क्षण क्या घटना घटित हो रही है उसके बारे में बता सकता हूं, किसी भी लखपति करोड़पति की कोई भी समस्या को दूर कर सकता हूं और उसे अरबों की संपत्ति यहाँ इकट्ठा कर सकता हूं, किसी के लॉटरी का नंबर बता सकता हूं, सट्टे का नंबर बता सकता हूं। आज तक मैंने बार बार कहा है, मेरा आशीर्वाद देना, यहां आश्रम में आप लोग आते हैं, मां के चरणों में अपनी समस्याएं रखते हो सकता है उनमें कुछ समस्या आपकी पूर्ण होती हो, कुछ ना पूर्ण होती हो। मेरे द्वारा भी कई बार आप लोग बीच कहते भाई मां के चरणों में निवेदन कर दीजिए, मैं आपके प्रति चिंतन करूंगा। हो सकता है उनमें कुछ समस्याओं का निदान आपको मिलता हो या कुछ को नहीं मिलता हो, मगर यदि आज तक जब तक मैंने होश संभाला, जब तक मैंने समाज से अपने आपको एक साधक के रूप में परिचित दिया, मां के एक शिष्य के रूप में परिचय दिया, एक गुरु के रूप में समाज के बीच बैठा, यदि किसी समस्या के समाधान के लिए मैंने मां के चरणों में कोई अनुष्ठान के रूप में बैठ गया हूं, तो मेरे जीवन का आज तक एक सबसे बड़ा सौभाग्य है। आज तक मेरी मां ने कोई विनती अस्वीकार नहीं की, चाहे किसी को जीवन दान देने की बात रही हो, चाहे किसी के जीवन की दुर्घटना टालने की बात रही हो, चाहे किसी को बड़ी समस्या से मुक्ति दिला देने की बात रही हो, चाहे किसी को राजनीति के शिखर पर पहुंचा देने की बात रही हो, चाहे किसी को चुनाव जिता देने की बात रही हो। मेरे लिए असंभव नहीं, मगर इसका तात्पर्य यह नहीं कि मैं गली गली चौराहे चौराहे जाकर के लोगों को कहूंगा कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली आओ मैं तुमको ठीक कर दूंगा, या जो हर व्यक्ति मेरे पास समस्या, क्योंकि मैं यहां पर एक साधनात्मक वातावरण प्रदान करना चाहता हूं। समस्याओं के केवल समाधान के लिए, भौतिक समस्याओं के समाधान, मेरे लिए आध्यात्मिक समस्याएं पहली हैं जो आपके आवरण के रूप में छाई हुई हैं। उन बिंदुओं को जब तक आप मेरी विचारधारा को समझेंगे नहीं, मेरे चिंतनों को समझेंगे नहीं, तब तक आप व्यथित रहेंगे और मुझे भी व्यथित करते रहेंगे। आपकी समस्याएं देख करके मुझे भी व्यथा होती है, ऐसा नहीं कि मेरा अंतर्मन आपकी व्यथाएं, समाज की समस्याओं को देख करके रोता नहीं।